सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हॉरर मिस्ट्री स्टूडियो। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज की जो स्टोरी है ये मुझे मेरी सब्सक्राइबर विनीत ने भेजी है। तो क्या कभी आप लोगों को ऐसा लगा है कि मतलब हम इंसानों के साथ साथ इस दुनिया में कोई और जीव भी रहते हैं, मतलब कोई ऐसी स्पीशीज जिन्हें हमारे बारे में नहीं पता और हमें उनके बारे में नहीं पता, पर कहीं ना कहीं अनजाने में हमारा उनसे इनकाउंटर हो जाता है। तो आज की जो स्टोरी है वो कुछ इस तरीके की है। तो विनीत और उनकी फैमिली ने एक ऐसी स्पीसीज का सामना किया है और उसके कारण उनके घर पे एक बहुत बड़ा लॉस भी हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं अपने चैनल पे हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस को पोस्ट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंसिडेंट है या फिर कोई ऐसी स्टोरी है जो कि आपके फ्रेंड्स या फैमिली के साथ हुई है, तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेल हैंडल पे भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। विनीत ने अपनी स्टोरी में बताया कि लोनावला के फॉरेस्ट रीजन में उनका एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है। मतलब वहाँ पर उनकी बहुत बड़ी ज़मीन है, लगभग 10 एकड़ की ज़मीन, और वहीं पे उन्होंने अपना फार्म हाउस बनाया है। और विनीत की फैमिली में उनके मॉम डैड, उनका भाई कुणाल और उनके 2 डॉग्स थे। तो वो लोग हमेशा अपने फार्म हाउस पे जाया करते थे, क्योंकि उनके फार्म पे खेती बाड़ी वगैरह हुआ करती थी, इसलिए वो लोग मतलब देखने के लिए कि काम कैसे चल रहा है, लगभग 2 महीने में एक बार वो अपने फार्म पे जाया ही करते थे। तो एक बार की बात है, जब विनीत और उनकी फैमिली न्यू ईयर की पार्टी के लिए अपने फार्म पे गई हुई थी, तो मतलब वो लोग मस्ती वगैरह कर रहे थे। विनीत और उनका भाई कुणाल मस्ती वगैरह कर रहे थे और उनके मॉम डैड जो थे वो सो गए थे, और विनीत और कुणाल अपने डॉग के साथ में बाहर खेल रहे थे। तो उनके डॉग को भी इतनी बड़ी फ्री स्पेस देखकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। दोनों डॉग भाग दौड़ कर रहे थे, एक मेक के पीछे भाग रहे थे, मतलब वो लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। तो ऐसे ही इन लोगों को टाइम का कुछ पता नहीं होता और रात को 1 बज जाते हैं। तो एक डॉग को ना सामने में फॉरेस्ट में से, बुशेस में से कुछ आवाज़ आती है, तो वो उधर की ओर भाग जाता है। उसके पीछे में भी दूसरा डॉग उसके पीछे पीछे भाग जाता है। तो अब विनीत और कुणाल तो नॉर्मली यहाँ पे बैठे हुए थे। उन्हें लगा कि इन्हें कोई मतलब जानवर दिखा होगा, छोटा मोटा जानवर, जिसके पीछे ये लोग भाग के और ये लोग वापिस आ जाएंगे। और विनीत और कुणाल को डॉग से कंटिन्यू भौंकने की आवाज़ आ रही थी, मतलब वो लोग कंटिन्यू भाग कर रहे थे। तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि इनके साथ कुछ हुआ है या फिर डॉग कहीं दूर चले गए। अचानक से ये होता है कि जो दोनों डॉग्स है ना वो बाग करना बंद कर देते, दोनों डॉग भौंकना बंद कर देते। तो दूर दूर कुछ भी ना होने के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा साइलेंस था। मतलब ना आसपास में कोई रोड था, ना ही कोई मतलब घर वगैरह थे, ना ही कोई सिटी। तो वहाँ पर लोग भी नहीं थे, इसलिए वहाँ पे मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा साइलेंस था। और अब जब डॉग भी बाग करना बंद कर देते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा साइलेंस महसूस होता है। उन्हें लगता है कि मतलब अचानक से क्या हो गया कि दोनों डॉग्स ने भौंकना बंद कर दिया। तो विनीत और कुणाल दोनों वहाँ से उठते हैं और वो उस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करते हैं जहाँ पे डॉग्स गए हुए थे। तो अचानक से वो लोग देखते कि आगे से जो एक डॉग है वो भागते हुए आता है, और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो बस सीधा जाके विनीत के आंग पे कूद जाता है और बस मतलब बहुत रो रहा होता है, बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तो वो लोग उससे पूछते हैं कि मतलब दूसरा डॉग कहाँ पे है। तो मतलब वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि जैसे वो बहुत डर चुका है और वो बार बार घर के अंदर जाने के लिए कह रहा था। मतलब वो घर के दरवाजे के ऊपर चले गया था और बार बार दरवाजे को ठोक रहा था कि बस दरवाज़ा खोल दो, उस डॉग को अंदर जाना है। तो थोड़ा देर ये लोग रुकते हैं और थोड़ी देर में विनीत और कुणाल दोनों उस बुशेस में जाते हैं, उस जंगल की तरफ जहाँ पे वो डॉग्स गए थे। तो वहाँ पे वो लोग देखते हैं जो दूसरा डॉग था वो वहाँ पे गिरा हुआ था। उसका गर्दन किसी ने काटा हुआ था, उसके गर्दन में नाखूनों के निशान थे और वो बस तड़प रहा था। मतलब वो मरा तो नहीं था, पर बस वो मरने वाला था, बहुत ज़्यादा तड़प रहा था। ये देखते हुए विनीत और कुणाल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो आजू बाजू देखना चालू करते हैं पर उन्हें कोई नहीं दिखता। तो वो लोग डॉग को जल्दी से अपने घर पे लेके आ जाते हैं और वो अपना फर्स्ट एड करना चालू कर देते हैं। वो अपने मॉम डैड को उठाते हैं, मॉम डैड को सारी चीज़ें बताते हैं। तो मॉम डैड ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा डर गए थे और उन्हें लगा कि कोई मतलब बड़ा जानवर होगा जैसे शेर वगैरह जिसने इसके ऊपर हमला कर दिया। तो वो विनीत और कुणाल से कहते हैं कि अभी तुम लोग भी बाहर मत जाओ, हम लोग मतलब जल्द से जल्द यहाँ से निकलते हैं
और डॉक्टर को दिखाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि वहाँ से सिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा दूर थी, तो सिटी को अगर वहाँ से वो लोग निकलते तो सिटी में पहुँचने के लिए उन्हें लगभग 3 से 4 घंटे लगते थे। तो ऐसे ही विनीत और कुणाल बस बाहर ही देख रहे होते हैं, तो उन्हें वहाँ पे दिखता है कि उधर से बुशेस में से, पेड़ के पीछे से कोई इंसान निकलता है। इंसान तो नहीं कह सकते, पर वो इंसान जैसा ही था। वो 2 पैर पे चल रहा था, पर उसके बाल बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे और उसकी बॉडी ऐसे एकदम नीचे झुकी हुई थी। मतलब वो कुछ अजीब ही था। वो इंसान नहीं, वो पूरा इंसान भी नहीं था, वो पूरा जानवर भी नहीं था। और वो कंटिन्यू इनके घर की तरफ ही देख रहा होता है। और विनीत और कुणाल अपने मॉम डैड को भी दिखाते हैं कि ये क्या है यहाँ पे, मतलब ये है कौन जो इस तरीके से हमें देख रहा है और कंटिन्यू वहाँ पे शेयर कर रहा है। तो जो विनीत के जो केयर टेकर थे, मतलब जो उनका फार्म हाउस संभालते थे, उतने में वो आते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे कोई, मतलब हाफ इंसान और हाफ जानवर रहता है। अब ये चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा मशहूर थी। मतलब इस जंगल में सबको पता था कि कोई ऐसा जीव रहता है जो पूरी तरीके से इंसान भी नहीं है और पूरी तरीके से जानवर भी नहीं है। तो ये सुनकर वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो लोग उसे गौर से देखने लगते हैं। तो उन्हें भी देखकर यही लगता है कि ये तो इंसान नहीं है। उसकी बड़ी बड़ी लाल लाल आँखें होती हैं और उसके बहुत बड़े बड़े दांत भी होते हैं और उसने कुछ भी नहीं पहना होता है, वो नेकेड होता है और वो कंटिन्यू उसके घर की तरफ देख रहा होता है। तो उतने में विनीत के जो पापा है वो जोर से ऊपर से चिल्लाते हैं कि कौन है तू, यहाँ से चले जा। वो 2-3 बार चिल्लाते हैं तो वो इंसान बुशेस में वापस चले जाता है। तो इन लोगों को लगता है कि अभी ये जो था, ये जो भी क्रिएचर था, ये तो यहाँ से जा चुका है और ये लोग थोड़ा नॉर्मल होते हैं और बस, मतलब डॉग को लेके निकलने ही वाले होते हैं। मतलब गाड़ी में डॉग को रख के निकलने ही वाले होते हैं हॉस्पिटल की तरफ, तभी वो इंसान फिर से आ जाता है और वो इतना तेज भागते हुए आता है जिसे ये लोग देख कर डर जाते हैं और ये लोग तुरंत अपने घर पे चले जाते हैं। तो वो इनके घर के राउंड राउंड घूमते रहता है और वो सबको देखता रहता है खिड़कियों में से और सब भी उसे देखते हैं। तो विनीत का ऐसा बताना था कि उसने आज तक के इतना डरावना क्रिएचर कभी भी नहीं देखा, उसने मूवीज में भी इतना डरावना क्रिएचर नहीं देखा था। और वो शायद, और वो जो था वो बहुत बड़ा था, लगभग 7 साढ़े 7 फुट उसकी हाइट थी और वो काफ़ी चौड़ा भी था। तो वो ये देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब ये लोग अंदर ही अंदर अपने मन में पूजा करने लगते हैं कि कैसे भी करके बस सुबह हो जाए और ये यहाँ से चला जाए। तो उतने में केयर टेकर बताता है कि ये जो है, ये क्रिएचर है जो कि, मतलब लगभग लोगों को रात को ही दिखता है और मैं इतने सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ तो मैंने इसे आज तक कभी नहीं देखा। बस मैंने सुना हुआ था कि ऐसा कोई क्रिएचर जो है वो इस जंगल में रहता है। और लोगों का ऐसा भी बताना है कि सुबह ये, मतलब दिन में जो है ये दिन में नहीं दिखता, ये बस रात में ही अपना शिकार करने के लिए निकलता है। तो हो सकता है कि अगर हम लोग सुबह तक रुके तो ये क्रिएचर यहाँ से चला जाए। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं, सुबह तक के वो लोग अंदर रुके हुए रहते हैं और जैसे ही सूरज की पहली किरण गिरती है वो क्रिएचर फिर से भागता है, मतलब बहुत तेज भागता है और वो झाड़ियों में चले जाता है, जंगल की तरफ चले जाता है। और सुबह होने तक के मैं आपको बता दूं कि वो इंसान कंटिन्यू इनके घर के चक्कर मार रहा होता है। वो फिर रात में ही होता है कि बस कोई बाहर निकल जाए और वो इन्हें जान से मार दे। तो जैसे ये सारी चीज़ें होती है, वो क्रिएचर, सुबह होती है, वो क्रिएचर जंगल की ओर चले जाता है। ये लोग जल्दी से गाड़ी निकालते हैं पर ये लोग तब देखते हैं कि उनका डॉग जो है उसकी डेथ हो चुकी है। तो ये जो था ये इन लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड ब्रेकिंग था क्योंकि विनीत और कुणाल अपने डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उनके सामने उनका डॉग मर गया था और वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो बस यही थी आज की स्टोरी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि हमारे इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इंसान नहीं है और जानवर भी नहीं है? मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा पढ़ा है और मुझे पता चला है कि सच में ऐसे क्रिएचर रहते हैं और मतलब बहुत सारे जगह पे ऐसे लोगों के साथ इनकाउंटर हो चुका है जो लोगों ने इस तरीके के क्रिएचर को देखा है जो कि ना कि इंसान होता है ना कि जानवर होता है। तो बस यही थी आज की स्टोरी।
अगर आपके पास में भी कोई ऐसी स्टोरी है या फिर आपने भी कभी ऐसा कुछ इनकाउंटर किया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो पे लाइक कर देना और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा मोटिवेशन होगा। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस को लेके आऊँ। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।